आज हम बात करेंगे भारतीय संसद की कार्यप्रणाली और प्रतिनिधित्व के एक महत्वपूर्ण पहलू पर। हाल ही में सोशल मीडिया पर राजस्थान के सांसद राजकुमार रोत का एक पोस्ट और वीडियो काफी चर्चा में है। इस वीडियो में उन्होंने एक गंभीर सवाल उठाया है, क्या संसद में उन समुदायों की आवाज को पर्याप्त समय मिल पा रहा है जिन पर किसी समस्या का सबसे सीधा असर पड़ता है। मुद्दा है नक्सलवाद और सदन में मौजूद 47 आदिवासी सांसदों की भूमिका। इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के इस विषय के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत की वर्तमान लोकसभा में कुल 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, यानी कि कम से कम 47 सांसद सीधे तौर पर आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजकुमार रोत का तर्क है कि जब सदन में नक्सलवाद जैसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा होती है तो इन सांसदों की राय सबसे पहले और प्राथमिकता से लेनी चाहिए। लोकतंत्र का एक स्थापित सिद्धांत है भागीदारी। विशेषज्ञ मानते हैं कि नीतियां तभी सफल होती हैं जब उनमें उन लोगों का इनपुट शामिल हो जो जमीनी हकीकत को जानते हैं। नक्सलवाद एक ऐसी चुनौती है जो भौगोलिक रूप से मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ी है। ऐसे में वहां के प्रतिनिधियों को बोलने का अवसर मिलना न केवल एक राजनीतिक मांग है बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी जरूरी माना जाता है ताकि समस्या के जड़ तक पहुंचा जा सके। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब सिक्के के दूसरे पहलू को समझते हैं। संसद की कार्यवाही नियमों और बिजनेस रूल्स के तहत चलती है। सदन में किसी भी दल या सांसद को बोलने का समय उनकी पार्टी की संख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है। अक्सर कम संख्या वाले दलों या निर्दलीय सांसदों को समय की कमी का सामना करना पड़ता है। चुनौती यहाँ ये है कि क्या संवेदनशील मुद्दों पर समय का आवंटन केवल संख्या बल होना चाहिए या मुद्दे की प्रासंगिकता पर। राजकुमार रोत का विरोध इसी व्यवस्था को लेकर है। उनका कहना है कि जब मुद्दा सीधे तौर पर एक विशेष समाज से जुड़ा है तो वहां संख्या बल के बजाय अनुभव और प्रभाव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये बहस पुरानी है कि क्या छोटे दलों के सांसदों को महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखने का पर्याप्त मंच मिल पाता है या नहीं। आदिवासी समाज में इस समय राजनीतिक चेतना का विस्तार हो रहा है। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड तक युवा नेतृत्व अपनी पहचान और अधिकारों को लेकर मुखर है। राजकुमार रोत जैसे नेता जब इस तरह के सवाल उठाते हैं तो इसका सीधा असर आम जनता की सोच पर पड़ता है। नक्सलवाद केवल एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि ये विकास, जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से भी जुड़ा है। यदि संसद में इन 47 सांसदों की आवाज को एकीकृत मंच नहीं मिलता तो इसका संदेश समाज के आखिरी व्यक्ति तक ये जाता है कि उनकी समस्याओं पर दिल्ली में होने वाली चर्चा शायद अधूरी है। हालांकि सरकार का पक्ष अक्सर ये रहता है कि वे सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और नीतियां समावेशी बनाई जा रही हैं। आखिर में ये विषय किसी एक व्यक्ति का या फिर दल का नहीं है बल्कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती का है। राजकुमार रोत की वीडियो ने एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी है कि क्या हमें अपनी संसदीय चर्चाओं को और अधिक सहभागी बनाने की जरूरत है। क्या हमें नियमों में ऐसे बदलावों पर विचार करना चाहिए जहां प्रभावित समुदाय को प्रतिनिधियों को विशेष समय दिया जा सके। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।